हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संदर्भ में जो आप लोगों को फिर से जो है डॉक्यूमेंट्स री अपलोड करने का मौका मिला था। तो आज यहाँ पर जो है आपका लास्ट डेट है, जो कि आज है आपका 25 सितंबर 2023। और देखिए बहुत सारे कैंडिडेट आप अपना डॉक्यूमेंट्स री अपलोड कर दिए हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट अपना अपलोड किया हुआ डॉक्यूमेंट्स देख पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट अपना नहीं देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए उसको लेकर भी बात करेंगे। बाकी इसके अलावा जो बीपीएससी प्राइमरी टीचर में बीएड कैंडिडेट भी आप लोग अपीयर हुए थे, एग्जाम दिए थे, तो आप लोगों को लेकर भी यहाँ पर जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए एक एक करके जो आपका महत्वपूर्ण होगा उसी को लेकर बात करेंगे, ताकि आपका समय का जो है बचत किया जा सके। आगे बात करेंगे उससे पहले बता दें कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। देखिए जब आप लोग अपना डॉक्यूमेंट जो है री अपलोड कर रहे होंगे, तो री अपलोड करने के बाद जब आपके सक्सेसफुली जो आपका मैसेज आता है, तो उसमें यहाँ पर क्या है कि आपके दो यहाँ पर कॉलम जो है आपके ऐड हो जाते हैं। एक में आपका रहता है फाइल और दूसरा में यहाँ पर रहता है आपका व्यू पोस्ट। आप यहाँ पर देखेंगे ये डॉक्यूमेंट जो है आपका सक्सेसफुली जो है आपके यहाँ पर मतलब यहाँ पर कंप्लीट जो है आपके हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ भी जो है आपको यहाँ पर दोनों कॉलम में जो है आपका दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर जस्ट उसके यहाँ पर बगल में देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी आपका यहाँ पर भी जो है वो दो कॉलम आपके ऐड हुए हैं, जिसमें आपका फाइल और दूसरा यहाँ पर है आपका व्यू पोस्ट। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके फाइल में यहाँ पर नाम दिया गया है और यहाँ पर जस्ट आपका व्यू पोस्ट जो है आपका दिया गया है। बाकी उसके अलावा जो यहाँ पर कॉलम में जो आपके गजेटेड ऑफिसर्स का डिटेल होता है, ये यहाँ पर डिटेल जो है आपका है। इसका मतलब यह है कि ये जितने भी कैंडिडेट का इस तरीके से दिखाई दे रहा है, आप सभी लोग का यहाँ पर क्या है कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट जो है सक्सेसफुली अपडेट हो गए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका व्यू दिया गया है, तो यहाँ से आप अपना जो नया डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसका यहाँ पर PDF जो है आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। बाकी अब यहाँ पर तो ये देखने वाला हो गया। बाकी जिनका नहीं दिखाई दे रहा है उसको उनको यहाँ पर जो है वो क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या है कि मतलब बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पर मतलब उनका कहना है कि ये जो गैजेटेड ऑफिसर्स का यहाँ पर आप क्या करते थे कि उनका यहाँ पर डिटेल जो है भरते थे। डिटेल का मतलब यह है कि वो कौन से पोस्ट पर हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल हो या फिर तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो, या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, या फिर आपके अंचल अधिकारी हो, इस तरीके से हैं। तो इनमें आपको क्या करना था कि उनका यहाँ पर पद का नाम लिखना था, प्लस यहाँ पर स्थान में जो है अब यहाँ पर क्या होता था कि आपका पद नाम, एक तो कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जिनका पद नाम काफ़ी बड़ा हो जाता है, प्लस इसी में जो है आपका उनका स्थान भी जो है मतलब उनका लोकेशन भी लिखना है कि वो कौन से स्थान पर वर्तमान में जहाँ पर पोस्टेड है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। तो जब वहाँ पर आप एड्रेस लिखेंगे तो ये भी आपका कहीं ना कहीं इतना बड़ा हो गया, मतलब दोनों को मिलाकर जो है आपका काफ़ी बड़ा जो है आपका हो जा रहा था। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अपलोड होने के बाद भी आप लोग का यहाँ पर ब्लैंक जो है वो दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ भी आपका नया अपलोड हुआ जो है आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा कि यहाँ पर जो आपका पद और जो आपके स्थान का नाम लिखना है, तो यहाँ पर जो है शॉर्टकट तरीके से कर दीजिएगा। शॉर्टकट तरीका का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है तो आप यहाँ पर PRI मतलब प्रिंसिपल भी लिख देंगे तो उतना बड़ा नहीं है। मान लीजिए कोई और ऑफिसर्स हैं उनका काफ़ी ज़्यादा बड़ा वगैरह नाम है, तो आप उनका शॉर्टकट में नाम लिख दीजिएगा। प्लस ये स्थान है, स्थान में यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए जैसे आपका पटना है तो पटना बोरिंग रोड पटना वार्ड नंबर इस तरीके से कुछ रहता है, तो आपका बड़ा जो है आपका स्थान हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको लिखना है, तो जैसे आप यहाँ पर कहा कि बोरिंग रोड पटना, बस इतना आप लिख दिए तो हो गया। क्योंकि यहाँ पर जो आपके गैजेटेड ऑफिसर्स हैं उनका यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हैं, उनका जो आपका मोहर वगैरह मारा रहता है उस पर खुद मोहर पर जो है उनका पूरा डिटेल जो है वो लिखा रहता है कि वो कौन से पोस्ट पर है। तो यहाँ पर आप शॉर्टकट तरीके से जितना आप कोशिश करिएगा, ये जो आपका पद और जो आपका स्थान वाला है इसमें आप छोटा लिखेंगे तो आपका यहाँ पर क्या होगा कि सक्सेसफुली जो आपके कंप्लीट होने के बाद भी यहाँ पर जो आपका फाइल और जो आपका व्यू है, यहाँ से जो है आप लोग को अपलोड हुआ डॉक्यूमेंट जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से आप लोग आसानी से जो है वो चेक कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर आप कोशिश करिएगा कि यहाँ पर पद और जो आपका स्थान है इसमें जो है आप यहाँ पर छोटा जो है वो लिखें। बाकी देखिए उसके बाद भी यदि आपका नहीं दिखाई देता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अलग अलग कैंडिडेट होते हैं, अलग अलग कैंडिडेट के अलग अलग जो है आपकी समस्याएं होती हैं। तो देखिए जब आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स री अपलोड कर दिए, री अपलोड करने के बाद जो आपके पास यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सक्सेसफुली यदि इस तरीके का आपके पास मैसेज आए, तो इसका मतलब आपका ओके है। नहीं भी दिखाई दे रहा है तो भी आप समझिएगा कि टेक्निकल इशू हो या फिर जो कुछ भी XYZ रीजन हो, बस आपका यहाँ पर सक्सेसफुली अपडेट हो गया, यहाँ पर आपका कंप्लीट दिखा रहा है, तब यहाँ पर जो है आपका ओके हो गया। किसी भी तरीके का आपका चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये आपको शिक्षक भर्ती से बाहर या फिर OMR शीट चेक नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में दिक्कत होगा, कुछ भी जो है आपकी XYZ कुछ भी यहाँ पर समस्या जो है आपका नहीं होगा। बाकी यहाँ पर एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपका सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, तो एक आध दो बार आप ट्राई कर सकते हैं, बस सिर्फ एक आध दो बार, बहुत ज़्यादा आप ट्राई मत करिएगा। उसी तरीके से जैसे यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट मान लीजिए यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद यहाँ पर आपका फाइल नेम दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आप व्यू पोस्ट का मतलब जो आप नया डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो आपके डाउनलोड मतलब जो आपका डाउनलोड वाला ऑप्शन था वहाँ पर जाकर आप देखेंगे, तो आप वहाँ पर जाकर देखेंगे तो जो आपका पुराना डॉक्यूमेंट्स अपलोड है वहीं आपको वहाँ पर जो है वो दिखाई देगा। तो ध्यान रखना है कि ये आपको कहाँ देखना है, तो जो आपका अपडेट वाला ऑप्शन है, अपडेट वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो अपडेट वाले ऑप्शन से ही जो है आप सिर्फ यहाँ पर देख पाएंगे। जो आपका डाउनलोड
डाउनलोड जितने भी आपका डॉक्यूमेंट्स है सब चीज़, तो वहाँ पर आप जाकर चेक करेंगे तो वहाँ पर आपका पुराना वाला दिखाई देगा, जो आपका नया होगा सिर्फ आपका यहीं पर दिखाई देगा, वहाँ पर आपका नया वाला दिखाई नहीं देगा। इस बात को जो है ध्यान रखना है, क्योंकि बीपीएससी चेयरमैन जो अतुल प्रसाद जी हैं वो खुद ट्वीट करके बताए थे कि जो आप अपना यहाँ पर नया डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें वो भी हमारे पोर्टल में रहेगा, और जो आपका पुराना पहले से डॉक्यूमेंट्स अपलोड है जिसके स्थान पर आप नया डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें तो वो भी यहाँ पर पोर्टल पर रहेगा, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा तो आपका दोनों डॉक्यूमेंट्स जो है वो रहेगा, ताकि कोई डॉक्यूमेंट्स में यदि छेड़छाड़, डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरीके का बदलाव या फिर फर्जी वगैरह लगाया हो या फिर छेड़छाड़ किया हो तो आसानी से वहाँ पर जो है वो पता चल जाए। तो इस बात को लेकर थोड़ा सा भी जो है वो चिंतित मत रहिए, आपका सक्सेसफुल हो गया है तो किसी भी तरीके का समस्या जो है वो नहीं है। फिर आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं बीएड कैंडिडेट को लेकर। तो देखिए बीपीएससी प्राइमरी टीचर में जो बीएड कैंडिडेट है, इस तरीके से आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो या फिर एनसीटी का हो या फिर अलग अलग स्टेट का आपका डिसीजन हो, तो उससे बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर मान लें कि बीएड कैंडिडेट प्राइमरी से बाहर हो गया है। ठीक है, अच्छी बात है, एनसीटी के आधार पर आप लोग बीएड वाले प्राइमरी में शामिल होते थे और एनसीटी का गजट जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बदलाव जो है आपके हुए हैं। लेकिन बीपीएससी प्राइमरी टीचर को लेकर अभी तक बीएड कैंडिडेट को प्राइमरी में शामिल करने, बाहर करने, रिजल्ट बनने न बनने, रिजल्ट जारी करने न जारी करने को लेकर लिखित आदेश जो है आपका किसी भी तरीके का नहीं आया है। तो देखिए जो बीएड कैंडिडेट है, यदि आप लोग के भी डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि होगा तो आज मतलब 25 सितंबर 2023 जो कि आज ही है, आपको यहाँ पर लास्ट डेट मिला है बदलाव करने को लेकर, तो आप यहाँ पर जो है वो चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ बोल रहे हैं कि बीएड जब बाहर हो गया तो नया डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर कैसे अपलोड कर पाएंगे। आप थोड़ा सा अच्छे से नोटिस को पढ़िए, यहाँ पर नया डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं बोला गया है, और यहाँ पर आपका सिर्फ बोला गया है कि वर्ग 1 to 5 मतलब कक्षा 1 से 5 तक में सम्मिलित अभ्यर्थी, मतलब आप यदि एक 1 to 5 में बीपीएससी प्राइमरी टीचर में अपीयर हुए हैं, भले ही आपका क्वालिफिकेशन कुछ भी है, यहाँ पर आपके क्वालिफिकेशन के बारे में जिक्र नहीं किया गया कि बीएड वाले मतलब नहीं अपडेट कर सकते हैं, सिर्फ डीएलएड वाले ही अपडेट कर सकते हैं। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर में शामिल हुए थे, यदि आपके अपलोड किए गए दस्तावेज में किसी भी तरीके का त्रुटि हो या फिर आपका दस्तावेज अपठनीय हो तो आप यहाँ पर जो है सुधार कर सकते हैं। जो आपके गजेटेड ऑफिसर्स हैं, मतलब जो आपके राजपत्रित पदाधिकारी हैं, उनसे जो आपका दस्तावेज होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का आप फोटोकॉपी करा लीजिएगा। फोटोकॉपी कराने के बाद जो आपके गजेटेड ऑफिसर्स हैं उनसे यहाँ पर अटेस्टेड करवा लीजिएगा। फिर अटेस्टेड वाला डॉक्यूमेंट जो है आप लोग को यहाँ पर जो है री अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर आपको नया परिवर्तन या फिर नया डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है, बल्कि जो आपका पहले से डॉक्यूमेंट्स अपलोड है उसमें त्रुटिपूर्ण या फिर अपठनीय है तो आप लोगों को यहाँ पर उसी डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड करा के री अपलोड जो है वो करना है। तो इस बात को आप समझिए, इसमें कहीं पर आपका बीएड और डीएलएड के बारे में जो है बात मेंशन नहीं किया गया है। देखिए बीपीएससी की तरफ से या फिर बिहार का शिक्षा विभाग या फिर बिहार सरकार की तरफ से बीएड को लेकर अभी कुछ भी जो है आपका निर्णय नहीं लिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका न्यूज़पेपर है, बीएड अभ्यर्थियों पर अभी निर्णय नहीं। जब आपका बीपीएससी और जो आपका शिक्षा विभाग है उनके यहाँ पर संयुक्त रूप से बैठक हुई थी तो उसमें यहाँ पर क्या हुआ था कि जो आपका आयोग है, आयोग का मतलब कमीशन, मतलब यहाँ पर बीपीएससी, क्योंकि बीपीएससी आपका पेपर कंडक्ट करा रही है, मेरिट वगैरह रिजल्ट उन्हीं के माध्यम से बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो भी आपका जो आपका शिक्षा विभाग है वो यहाँ पर स्वयं स्वतंत्र है बीएड को एलिजिबल या फिर मतलब बाहर या फिर एलिजिबल करने को लेकर। तो बीपीएससी की तरफ से पूछा गया था वहीं कि हम बीएड वालों का रिजल्ट बनाए या फिर ना बनाए, उनको बाहर करें या फिर ना करें, क्योंकि ये सभी सूचना जो है बीपीएससी की तरफ से जारी किया जाएगा। और ये आदेश किसका होगा? बिहार के शिक्षा विभाग का होगा। तो बीपीएससी की तरफ से पूछा गया कि हम यहाँ पर क्या करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग के मतलब जो यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से बोला गया कि जो भी हमारे विभागीय पदाधिकारियों के महाधिवक्ता हैं उनसे हम यहाँ पर कानूनी रूप से राय लेंगे। राय लेने के बाद यहाँ पर हम निर्णय करेंगे, विचार विमर्श करने के बाद यहाँ पर डिसीजन होगा कि बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जो है वो जारी किया जाए फिर ना जारी किया जाए। इस पर जो है आपका विचार किया जाएगा, जो कि अगली बैठक के बारे में बोला गया था कि इस बैठक के बाद अगली जब बैठक होगी तो उसमें यहाँ पर फाइनल डिसीजन जो है महाधिवक्ता से राय लेने के बाद निर्णय जो है आपका दे दिया जाएगा कि बीएड अभ्यर्थियों को लेकर यहाँ पर क्या जो है आपका किया जाएगा। जो कि इसको लेकर ना ही अभी तक आपकी कोई ऑफिशियल नोटिस आया है, ना ही जो है आपकी किसी भी तरीके का बैठक जो है आपका हुआ है। तो इसलिए लिखित आदेश अभी तक जो है आपका कुछ भी नहीं आया है। देखिए एनसीटी की तरफ से 4 सितंबर 2023 को, जो कि 4 दिन पहले, 4 सितंबर का मतलब ये मत समझिएगा कि इतना पुराना नोटिस के बारे में हम बात करें, बल्कि 4 दिन पहले ये जो है आपका नोटिस आया है, जो कि ये जो है आपका नोटिस बैक डेट में जो है आपका यहाँ पर बना है। और यहाँ पर देखेंगे तो एनसीटी की तरफ से वहीं बोला गया है आल मतलब सभी जो भी सेक्रेटरी हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के और जो भी यहाँ पर कमीशन है एजुकेशन डिपार्टमेंट के, चाहे आपका राज्य सरकार हो सभी या फिर जो है आपके केंद्र शासित प्रदेश हो, यहाँ पर उसी जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है 11 अगस्त 2023 वाला, तो यहाँ पर उसी डिसीजन को यहाँ पर बोला गया है कि उस निर्णय को यहाँ पर माना जाए। इसका मतलब है कि बीएड कैंडिडेट प्राइमरी में एलिजिबल नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो आपका मतलब यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर है, तो एनसीटी देखिए भले ही कुछ भी आदेश दे, सुप्रीम कोर्ट भले ही कुछ आदेश दे और यहाँ पर जो आपका बिहार का हाई कोर्ट है वो भी भले ही यहाँ पर कुछ भी आदेश दे, लेकिन जब तक आपको बिहार गवर्नमेंट की तरफ से या फिर बिहार का एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या फिर आपका बीपीएससी की तरफ से लिखित जब तक आदेश आपका नहीं आता है तब तक यहाँ पर आप कैसे मानेंगे? आप खुद सोचिए कि आप कैसे मानेंगे, क्योंकि आप जो भर्ती में शामिल हो रहे हैं या फिर एग्जाम दे रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, आपका रिजल्ट जारी किया जा रहा है वो ना आपका एनसीटी की तरफ से जारी किया जा रहा है, ना ही आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया जा रहा है, ना ही आपके हाई कोर्ट की तरफ से जारी किया जा रहा है। जिस पे भी आप डिपेंड है वो आपका बिहार सरकार एजुकेशन डिपार्टमेंट और यहाँ पर खास करके बीपीएससी है। तो बीपीएससी की तरफ से जब आपका लिखित आदेश आ जाएगा या फिर इन विभाग की तरफ से लिखित
लिखित आदेश आएगा तो अब जो है आप यहाँ पर मानेंगे कि हमें जो है वो क्या किया गया है, बाहर किया गया है या फिर जो है आपके अंदर किया गया है। तो इसलिए अभी तक लिखित आदेश बीएड को प्राइमरी में शामिल या फिर बाहर करने को लेकर नहीं आया है, तो आप पूरा कोशिश करिएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरीके का त्रुटि है बीएड अभ्यर्थी, तो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है अपना करेक्शन करके नया डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर लीजिएगा। आज आपके पास आखिरी मौका है। देखिए गैजेटेड ऑफिसर्स आप जानते हैं, अपने घर से थोड़ा सा भी बगल में निकलेंगे तो कोई ना कोई आपको गैजेटेड ऑफिसर्स जो है मिल ही जाएगा। और आज आपका मंडे है, ऐसा भी नहीं कल आपका संडे था, तो संडे को आपके हर एक ऑफिस वगैरह बंद रहते, तो आज आपका मंडे है, सोमवार है, हर एक चीज़ जो है आपके यहाँ पर खुले रहेंगे। तो आप जाकर अपना प्रमाणित करा के आप अपना डॉक्यूमेंट्स री अपलोड जो है कर लीजिएगा। बाकी देखिए आपके ऊपर डिपेंड है, आप बिल्कुल स्वतंत्र है, आपकी इच्छा है कि हम नहीं करेंगे और आप अपने से खुद से मान ली हैं कि बीएड अभ्यर्थी बीपीएससी प्राइमरी टीचर से भी यहाँ पर बाहर हैं, तो नॉर्मल सी बात है, अब हम यहाँ पर जो है काफ़ी कुछ जो है कर सकते हैं। बाकी देखिए अगली जो आपके 70,000 से अधिक पदों पे जो आपकी शिक्षक भर्ती होने वाली है, जिसमें आपका कक्षा 6 to 8 के लिए जो है आपके 32,000 टोटल जो है आपके पोस्ट रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप इसकी तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 2024 के लोकसभा इलेक्शन, जो कि आप सभी लोग को पता है कि जब आपका लोकसभा इलेक्शन होगा उससे पहले आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो आचार संहिता लागू होने से पहले ये जो आपका 70,000 से अधिक पदों पर जो आपकी शिक्षक भर्ती हो रही है 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12, तो इस शिक्षक भर्ती में आपका कक्षा 6 to 8 के लिए 32,000 टोटल पोस्ट हैं। तो आप भी अभी से जो है प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। और बाकी यहाँ पर जो आपका डाउट है सीटेड दिसंबर 2023 वाले कि क्या अपीयरिंग कैंडिडेट भी यहाँ पर शामिल होंगे, तो देखिए पूरा यहाँ पर फुल चांस है कि अपीयरिंग कैंडिडेट भी यहाँ पर शामिल जो है होंगे। बाकी इसको लेकर बहुत अच्छे तरीके से एक अलग से जो है वीडियो बना देंगे, ताकि नॉर्मल सी बातें यहाँ पर यस या नो में जवाब देंगे तो आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कुछ इसका तर्क भी तो जो है आपका होना चाहिए कि कैसे एलिजिबल होंगे या फिर कैसे जो है एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसके संबंध में हम बाद में जो है वीडियो बना देंगे। तो अभी से जो है वो तैयारी जी जान लगाकर स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 6 to 8 में वैकेंसी कम है और ऊपर से जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या भी जो है आपके काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी है, और ऊपर से आपका कंपटीशन भी टफ है, और ऊपर से यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो है आपका एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। तो देखिए अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी आप भी टीचिंग एग्जाम या फिर किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट होता है या फिर जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे जो है आपके शेयर कर दिए जाते हैं। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि आधा अधूरा वीडियो देख लेते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट वीडियो देखने से पहले ही जो है आप लोग यहाँ पर कमेंट जो है कर देते हैं। तो वीडियो आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सोल्यूशन जो है इसका मिल ही जाएगा। बाकी अभी के लिए यही अपडेट है, जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन होगा वो यहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।